गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी अपने जमाने की एक सखत और अनुशासनप्रिय महिला थीं, जिन्होंने जीवन भर अपने परिवार को सींचा था। अब जब उनके बेटे राजेश की शादी हो चुकी थी, घर में नए सदस्यों के आने से बहुत कुछ बदल गया था। उनकी बहू कविता एक शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली युवती थी। दोनों की सोच और जीवन जीने के तरीके में बड़ा अंतर था, जो धीरे धीरे घर के माहौल को तनावपूर्ण बनाने लगा। शुरुआत में कविता ने सास के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश की। वह सुबह जल्दी उठकर सास की मदद करती, घर के कामकाज संभालती और उनकी हर बात को मानने की कोशिश करती। लेकिन सुमित्रा देवी के विचार पुराने और पारंपरिक थे। उनके अनुसार एक बहू का काम होता है कि वह अपने घर को ठीक से संभाले, पति की सेवा करे और सास ससुर की आज्ञा का पालन करे। उन्हें कविता की नई सोच, जैसे कि बाहर नौकरी करना और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देना, सही नहीं लगता था। एक दिन का किस्सा ऐसा था जिसने सास बहू के रिश्ते में दरार डाल दी। कविता ने अपने ऑफिस से आने के बाद थोड़ा आराम करने की इच्छा जताई। उसे अगले दिन एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी थी। सुमित्रा देवी ने इसे नकारात्मक रूप में लिया। उन्होंने सोचा, आजकल की लड़कियां बस आराम करना चाहती हैं, कामकाज की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, हमारे जमाने में तो बहुएं घर का सारा काम करती थीं, फिर भी शिकायत नहीं करती थीं। कविता ने धीरे से जवाब दिया, मां जी, समय बदल गया है। अब औरतें घर के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। सुमित्रा देवी को ये बात बहुत खल गई। उन्हें लगा कि बहू उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को कमतर समझ रही है। उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने भी तो अपने पूरे जीवन भर काम किया है, लेकिन कभी आराम की मांग नहीं की। तुम्हारी इस नई सोच से घर की मर्यादा टूट रही है। यह सुनकर कविता चुप हो गई, लेकिन उसके मन में दुख का समंदर उफान मारने लगा। उसने सोचा, मैं तो कोशिश कर रही हूं कि मां जी को कोई तकलीफ न हो, फिर भी मेरी बात नहीं समझती। अब कविता के मन में एक डर बैठने लगा कि अगर उसने कुछ भी अपनी मर्जी से किया तो सास की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आया। सुमित्रा देवी चाहती थी कि घर की सफाई और सजावट पारंपरिक ढंग से हो, लेकिन कविता की सोच आधुनिक थी। उसने घर को सजाने के लिए नए और क्रिएटिव आइडियाज सोचे थे। उसने ऑनलाइन कुछ सजावट के सामान मंगवाए, जो सुमित्रा देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। सुमित्रा देवी ने तंज कसते हुए कहा, इस तरह की सजावट से घर का क्या भला होगा? हमारे समय में तो हम खुद अपने हाथों से दीवारों को सजाते थे। कविता ने शांत स्वर में कहा, मां जी, समय बदल गया है, अब सब कुछ आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। इससे समय भी बचता है और घर भी अच्छा लगता है। लेकिन सास बहू के बीच बढ़ती खटास की वजह से ये बात और भी उलझ गई। राजेश ने भी महसूस किया कि घर का माहौल बदल रहा है। वह एक ओर अपनी मां का सम्मान करता था, तो दूसरी ओर अपनी पत्नी की भावनाओं को समझता था। लेकिन वह इस स्थिति में उलझा हुआ था, क्योंकि वह किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता था। उसने कोशिश की कि वह बीच का रास्ता निकाले, लेकिन यह हर बार असफल रहा। कविता और सुमित्रा देवी के बीच का यह विवाद दिनों दिन बढ़ता गया। कभी ये घर के काम को लेकर होता, तो कभी बच्चों की परवरिश पर। कविता चाहती थी कि उसका बेटा नए जमाने के हिसाब से पढ़ाई करे और खेलकूद में भी हिस्सा ले। वहीं सुमित्रा देवी का मानना था कि बच्चे को अनुशासन में रहना चाहिए और ज्यादा बाहर खेलने से उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। एक दिन ये विवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जब कविता ने ऑफिस के किसी जरूरी काम के चलते बेटे को क्रिकेट खेलने जाने की अनुमति दी। सुमित्रा देवी ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा, तुम्हें अपने बेटे का भविष्य नहीं दिख रहा। अगर इसी तरह से तुम उसे छूट दोगी तो वह बिगड़ जाएगा। कविता ने गुस्से में कहा, मां जी, बच्चों को खेलने की भी जरूरत होती है। सिर्फ पढ़ाई पर ही जोर देने से उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इस बात पर सुमित्रा देवी ने भी तेज आवाज में जवाब दिया और दोनों के बीच बहस बढ़ गई। राजेश, जो अब तक इस विवाद से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, उसे आखिरकार हस्तक्षेप करना पड़ा। उसने कहा, मां, कविता भी गलत नहीं है। हमें जमाने के साथ बदलना होगा। बच्चे को खेल कूद का भी मौका देना चाहिए। सुमित्रा देवी ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम भी अब अपनी मां की बात नहीं समझते। मैं बस चाहती हूँ कि ये घर एकता और अनुशासन से चले, लेकिन लगता है कि अब मेरी जरूरत ही नहीं रही।
ये सुनकर राजेश और कविता दोनों ही चुप हो गए। घर का माहौल एकदम ठंडा हो गया। अब कविता और सुमित्रा देवी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसे तोड़ना मुश्किल था। दोनों अपने अपने तरीके से सही थीं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं और सोच को समझने में असमर्थ थीं। समय बीता गया, लेकिन सास बहू के रिश्ते में पहले जैसा प्रेम और सम्मान लौट नहीं पाया। राजेश ने महसूस किया कि इस स्थिति में सिर्फ बातचीत और समझदारी ही हल ला सकती है। उसने दोनों को बैठाकर एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करने के लिए कहा। धीरे धीरे सुमित्रा देवी और कविता ने एक दूसरे की स्थिति को समझना शुरू किया। सुमित्रा देवी ने माना कि समय के साथ बदलाव जरूरी है, और कविता को भी एहसास हुआ कि सास का अनुभव और जान घर की नींव को मजबूत करने के लिए कितना जरूरी है। दोनों ने आपसी समझदारी और सामंजस्य से अपने रिश्ते को फिर से संवारने की कोशिश की। इस तरह सास बहू का यह विवाद, जो कभी एक बड़े झगड़े का रूप ले चुका था, समझदारी और प्यार से हल हो गया। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।